अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं तो ठहरिए, कहीं आप भी उन 5 महिलाओं में से तो नहीं जिनका व्रत महादेव कभी स्वीकार नहीं करते और उल्टा घर में दरिद्रता आ जाती है। और मेरी वे धर्मपरायण बहनें जो इस पावन व्रत का निष्ठापूर्वक पालन कर रही हैं, उन्हें आज के इस दिव्य प्रसंग में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि काल तक की संपूर्ण शास्त्र सम्मत पूजा विधि, वस्त्रों के शुभ और अशुभ रंगों का रहस्य, सुहाग श्रृंगार के कड़े नियम और इस महापर्व पर घर लाने योग्य मंगलकारी वस्तुओं की सत्य जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए हे शिव भक्तों, आज के इस महाप्रसंग को आदि से अंत तक अत्यंत एकाग्रचित्त होकर श्रवण करें, ताकि आपके हाथों से जाने अनजाने में कोई अनर्थ या महापाप न घटित हो जाए। आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं आज की इस महाकथा में और व्यासपीठ के इस पावन मंच से सबसे पहले जानते हैं उन पहली और दूसरी स्थिति की महिलाओं के बारे में जिनका व्रत महादेव कदापि स्वीकार नहीं करते। प्रथम स्थिति, पाखंड और लोक दिखावे में डूबी महिलाएं, जो स्त्रियां केवल समाज में अपनी प्रशंसा बटोरने, कुल कुटुंब में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने या हृदय में ईर्ष्या व द्वेष की अग्नि जलाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं। महाकाल उनकी ऐसी दंभी पूजा को तृण के समान त्याग देते हैं। याद रखिए भक्तों, ऐसी आडंबरयुक्त पूजा से पुण्य तो प्राप्त नहीं होता, उल्टा महापाप का भारी बोझ सिर पर चढ़ जाता है। द्वितीय स्थिति, घर के वयोवृद्धों, सास ससुर और स्वामी का तिरस्कार करने वाली महिलाएं। शास्त्रों का अखंड सत्य है कि जिस गृहस्थ आश्रम में वृद्ध जनों के अश्रु गिरते हों, जहाँ सास ससुर का अनादर होता हो और मुख से निरंतर कटु वचन व गालियाँ निकलती हों, वैसी स्त्री चाहे सहस्त्रों लौटे जल शिवलिंग पर उड़ेल दे, आशुतोष शिव उसके जल को स्वीकार नहीं करते। ऐसे गृह में अलक्ष्मी का स्थायी बसेरा हो जाता है। तृतीय स्थिति, मर्यादाहीन और छल कपट से युक्त आचरण वाली महिलाएं, जो स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन की पवित्रता को भंग करती हैं, धर्म मर्यादा का उल्लंघन करती हैं और अशुद्ध मन से व्रत का नाटक करती हैं, वे साक्षात महाकाल के रुद्र कोप की भागीदार बनती हैं। चतुर्थ स्थिति, मासिक धर्म और सूतक काल की घोर उपेक्षा करने वाली महिलाएं। शास्त्र का कड़ा निर्देश है, रजस्वला स्थिति में अथवा कुल में हुए जन्म मरण के सूतक के दौरान शिवलिंग का स्पर्श करना साक्षात शिव अग्नि को हाथ लगाने के समान महापाप है। ऐसी स्थिति में केवल दूर बैठकर मन ही मन नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। पूजा सामग्री या शिवलिंग को स्पर्श करने का दुस्साहस कदापि न करें। और पंचम स्थिति, क्रोध और गृह क्लेश की अग्नि में जलने वाली महिलाएं, जो स्त्रियां सावन सोमवार के पावन दिन भी अपने मुख से अशोभनीय शब्द निकालती हैं, बाल बच्चों पर क्रोध करती हैं और घर के वातावरण को दूषित बनाती हैं, उनसे जगत जननी माँ भवानी और देवाधिदेव महादेव तत्काल विमुख हो जाते हैं। हे शिव भक्तों, उन 5 स्थितियों को समझने के पश्चात अब अत्यंत ध्यानपूर्वक सावन मास की शास्त्रीय तिथियों और जलाभिषेक के दुर्लभ शुभ मुहूर्तों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महामास अत्यंत शुभ योगों के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष सावन मास का शुभारंभ 29 जुलाई बुधवार के दिन से हो रहा है और इसका समापन 27 अगस्त गुरुवार के दिन श्रावण पूर्णिमा पर होगा। इस पावन मास में महादेव की विशेष कृपा बरसाने वाले कुल 4 सावन सोमवार के महाव्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को पड़ेगा और चौथा व अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। शास्त्रों में विधान है कि सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले जलाभिषेक और पूजन का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही और सिद्ध मुहूर्त में संपन्न किया जाए। अकाल या राहुकाल में चढ़ाए गए जल से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। इस वर्ष जलाभिषेक और मुख्य पूजा के लिए 2 अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त बन रहे हैं। प्रातः काल का प्रथम और सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:05 से प्रारंभ होकर प्रातः 7:48 तक रहेगा। यह समय ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पश्चात शिव तत्व की सबसे प्रबल ऊर्जा का समय माना जाता है
और जो बहनें या भक्त प्रातः काल समय न निकाल पाएं, उनके लिए दोपहर का द्वितीय शुभ मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। यह अभिजित मुहूर्त का समय है, जिसमें महादेव की आराधना करने से समस्त विघ्न भस्म हो जाते हैं। हे शिव भक्तों, तिथियों और मुहूर्तों के इस पावन ज्ञान के पश्चात अब इस पावन मंच से संपूर्ण सावन सोमवार की शास्त्र सम्मत पूजा विधि, वस्त्रों के चुनाव और सुहाग श्रृंगार के कड़े नियमों को एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। सावन सोमवार के पावन दिन सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत अनिवार्य है। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम गृह की स्वच्छता करें और स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिला लें। स्नान के पश्चात महादेव के समक्ष मन ही मन सात्विक व्रत और शिव भक्ति का संकल्प धारण करें। अब ध्यान से सुनिए, वस्त्रों के चुनाव का कड़ा शास्त्रीय विधान। सावन सोमवार की पूजा में भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। काला रंग शनि, राहु और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो पूजा के सात्विक प्रभाव को क्षीण कर देता है। इसके स्थान पर केवल शुभ और मंगलकारी रंग जैसे लाल, हरा, पीला, नारंगी या शुद्ध श्वेत वस्त्र ही धारण करें। मेरी सुहागिन बहनों के लिए सुहाग श्रृंगार का नियम अत्यंत विशेष और कल्याणकारी है। शिव पार्वती की पूजा से पूर्व सुहागिन स्त्रियां हरा या लाल रंग की कांच की चूड़ियां अवश्य धारण करें। माथे पर कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाएं और बिंदी सजाएं। शास्त्रों के अनुसार सावन में सुहाग की सामग्री धारण करके जो स्त्री माता पार्वती और महादेव का पूजन करती है, उसका सौभाग्य और सुहाग अखंड हो जाता है। मंदिर पहुंचकर अथवा घर के पूजा स्थल पर सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें और तत्पश्चात तांबे के पात्र से शिवलिंग पर जल की पतली धारा अर्पित करें। जलाभिषेक के समय निरंतर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। दिन भर के नियमों का पालन करते हुए दोपहर के समय सोने से पूरी तरह बचें। शास्त्रों में विधान है कि व्रत वाले दिन दोपहर में निद्रा लेने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव क्षीण हो जाता है। संध्या समय यानी प्रदोष काल में पुनः हाथ पैर धोकर शुद्ध हों। शिव मंदिर या घर पर चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें, महादेव की आरती करें और उसके पश्चात ही सात्विक फलाहार ग्रहण करके व्रत के नियमों का पालन करें। सावन सोमवार को शिव पूजन में कौन सी वस्तुएं चढ़ाना साक्षात महापाप माना गया है और किन वस्तुओं को अर्पित करने से देवाधिदेव महादेव क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं? प्रथम, तुलसी पत्र। शास्त्रों के अनुसार वृंदा और दैत्यराज जालंधर की कथा के कारण भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र पूरी तरह वर्जित है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है। द्वितीय, हल्दी और सिंदूर। शिवलिंग वैराग्य, त्याग और अग्नि तत्व का प्रतीक है, जबकि हल्दी और सिंदूर नारी सौंदर्य व सुहाग से संबंधित वस्तुएं हैं। इसलिए हल्दी और सिंदूर केवल माता पार्वती के चरणों में ही अर्पित करें, शिवलिंग पर कदापि न लगाएं। तृतीय, केतकी के पुष्प। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के असत्य भाषण में सहभागी बनने के कारण केतकी का पुष्प महादेव द्वारा श्रापित है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। चतुर्थ, खंडित अक्षत। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल अर्पित न करें। शिव पूजन में सदैव पूर्ण और साबुत चावल ही चढ़ाएं, अन्यथा अक्षत अर्पण का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब ध्यान पूर्वक सुनिए कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से महाकाल की अनंत कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर तांबे के पात्र से शुद्ध गंगा जल और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। इसके साथ ही 3 पत्तियों वाला बिना कटा फटा अखंडित बेलपत्र, धतूरा, भांग और शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। और सबसे विशेष बात, सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत उत्तम और मोक्षदायी माना गया है। तुलसी के पत्ते भले ही वर्जित हों, लेकिन तुलसी की मंजरी चढ़ाने से सहस्रों गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। और भक्तों, यहाँ एक बात को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। शास्त्रों में शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित बताया गया है, लेकिन तुलसी की मंजरी
यानी तुलसी के पौधे पर आने वाला बीजों का गुच्छा उससे अलग मानी जाती है। मान्यता है कि सावन के महीने में श्रद्धा और विधि पूर्वक तुलसी की मंजरी महादेव को अर्पित करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखिए, तुलसी के पत्ते नहीं बल्कि केवल तुलसी की मंजरी ही अर्पित करें। शिव पूजन की इन कड़ी सावधानियों को जानने के पश्चात अब सावन के इस पावन महीने में अपने घर में सुख समृद्धि लाने, कंगाली व दरिद्रता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का वास पाने के लिए 4 अत्यंत शुभ वस्तुएं अवश्य खरीद कर लाएं। पहली वस्तु है 16 श्रृंगार की सामग्री। इसे लाकर पहले माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें और फिर किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। इससे सुहाग और सौभाग्य सदैव अखंड रहता है। दूसरी वस्तु है पारद शिवलिंग या चांदी का बेलपत्र। इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर नित्य पूजन करने से घर के सभी भयंकर वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियां सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तीसरी वस्तु है शुद्ध गंगाजल और शंख। सावन के महीने में प्रतिदिन पूरे घर में गंगाजल छिड़कने और संध्या समय शंख बजाने से दरिद्रता घर की सीमा लांघकर बाहर चली जाती है। और चौथी वस्तु है मोरपंख तथा छोटा डमरू। इसे घर के बच्चों के स्टडी रूम या पूजा स्थान पर रखने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। वस्तुओं के इस पावन ज्ञान के साथ ही अब ध्यान पूर्वक सुनिए। सावन में मनोकामना पूर्ति और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को मिटाने के 4 अचूक और सिद्ध शास्त्रीय उपाय। यदि आपके व्यापार या नौकरी में निरंतर रुकावट आ रही है और धन का आगमन पूरी तरह रुका हुआ है तो 27 हरे पान के पत्तों पर सफेद चंदन से नमः शिवाय लिखें। इनकी सुंदर माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। व्यापार में उन्नति और धन के नए मार्ग खुलने लगेंगे। यदि जीवन में भयंकर ग्रह दोष, राहु केतु का प्रकोप या लंबे समय से बीमारियां बनी हुई हैं तो एक पानीदार नारियल अपने सिर से 7 बार उबार कर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा है या योग्य जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा तो एक साबुत सुपारी पर लाल सिंदूर लगाएं। उसे पीले कपड़े में बांधकर माता पार्वती के चरणों में समर्पित करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। और यदि आपके काम बार बार अटक रहे हैं, कोर्ट कचहरी या मुकदमों में बाधा आ रही है तो अपनी उम्र के बराबर साबुत लौंग लें। जैसे यदि आपकी आयु 30 वर्ष है तो 30 लौंग की माला बनाकर शिवलिंग पर पहना दें। महादेव की कृपा से समस्त विघ्न तुरंत भस्म हो जाएंगे। उपायों और शुभ वस्तुओं के इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के उपरांत अब सावन सोमवार व्रत के उद्यापन की संपूर्ण शास्त्र सम्मत विधि, सावन में तुलसी माता की देखभाल के विशेष नियम और आज के इस पावन प्रसंग का समापन अत्यंत ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सावन के समस्त सोमवार व्रतों का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब अंतिम दिन विधि विधान से उद्यापन किया जाए। उद्यापन का सबसे शुभ समय सावन मास की अंतिम तिथि यानी श्रावण पूर्णिमा का दिन माना गया है। व्रत समापन के दिन स्नान के पश्चात शिव पार्वती का विधिवत पूजन करें। घर पर ही हवन कुंड तैयार कर नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां अर्पित करें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कम से कम 5, 7 या 11 छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर सात्विक भोजन कराएं। उन्हें खीर पूरी का प्रसाद खिलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा व सुहाग सामग्री भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही सावन के महीने में तुलसी माता की सेवा और देखभाल का विशेष कड़ा नियम याद रखें। सावन मास में भगवान शिव के साथ साथ तुलसी माता की भी विशेष कृपा बरसती है। सावन में प्रतिदिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और उनकी परिक्रमा करें। ध्यान रखें, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी न तोड़ें और न ही जल अर्पित करें। सावन में तुलसी जी को जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। हे शिव भक्तों, यदि आज की इस महाकथा में दी गई जानकारी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो और आपको शास्त्र सम्मत लगी हो तो महादेव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें,
अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर को सुख समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव।